बहुत सारे लोगों का ये क्वेरी था कि सर अगर हमारे पैसे चले जाएँ, हमारे साथ साइबर क्राइम हो जाए, हमारे बैंक अकाउंट से पैसे निकल गए तो हमें ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या हमें पैसे अपने मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते हैं? क्या-क्या स्टेप्स ले सकते हैं? तो देखिए, आपके पैसे साइबर क्राइम कभी भी होता है, कभी फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, तो डेफिनिटली आपके पैसे मिल सकते हैं, लेकिन आपको कुछ सर्टेन स्टेप्स लेने होंगे, तो इस वीडियो में हम आज वही डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, फाइनेंशियल फ्रॉड आपके साथ होता कैसे है? तो कभी भी देखिए, बहुत बार ये होता है कि आपने कोई सर्विसेज के लिए ऑनलाइन कुछ देखी चीजें, आपने सर्विसेज के लिए ऑर्डर कर दिया बट वो सर्विसेज मिली नहीं। आपने कोई प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर कर दिया बट मिला नहीं। आपके अकाउंट पे, आपके व्हाट्सएप पे आपको मैसेज आया कोई एपीके फाइल डाउनलोड करने के लिए, आपने डाउनलोड कर लिया, सारे डेटा उनके पास चले गए और आपका बैंक अकाउंट खाली हो गया। या फिर आपको कोई लिंक आता है, कोई वेबसाइट पे आप जाते हैं जिसके थ्रू आप क्लिक करते हैं और आपके सारे पैसे चले जाते हैं किसी और अकाउंट में। तो दिस इज बेसिकली साइबर क्राइम, फाइनेंशियल फ्रॉड। तो आपको ऐसे में करना क्या है कि जैसे ही आपको मालूम चलता है, जैसे ही ऐसा कुछ होता है, आपके पैसे कट जाते हैं आपके बैंक अकाउंट से, तो आपको 1930 पे कॉल करना है। ये 24/7 ऑपरेट करते हैं और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू चलाया गया है, जिसे कि 24/7 मॉनिटर किया जाता है। और आपको कॉल करके तुरंत उनको बताना है कि क्या आपके साथ हुआ, कैसे हुआ, क्या टाइम फ्रेम था, ये सारी चीजें बताएंगे। तो उनको, उनके पास सारे नोडल जो भी बैंक होते हैं, उनके सारे नोडल्स का उनके पास डिटेल्स होता है। उनको मेल करके तुरंत वो अकाउंट फ्रीज करा सकते हो या फिर वो अमाउंट लीन करा सकते हैं। तो ऐसे में जैसे लीन हो जाता है तो आपको मिलने के चांसेस हाई हो जाते हैं। तो देखिए, कभी भी अगर साइबर क्राइम होता है, कभी फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, तो जो जब फ्रॉड हुआ आपके साथ, वो और 1 आवर का जो पीरियड होता है उसे गोल्डन आवर बोलते हैं। गोल्डन आवर में अगर आपने कंप्लेन कर दिया तो आपका चांसेस हाई हो जाता है, यानी 99% चांस है कि आपके अमाउंट मिल सकते हैं। बट आपने डिले किया, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 4-5 घंटे बाद, तो इसमें पैसे मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। रीजन ये होता है कि जैसे ही पैसे गए, उसने किसी और के अकाउंट में भेज के पैसे कैश विड्रॉ कर लिए। या फिर सपोज अगर 10 लाख गया था, 1-1 लाख उसने 10 अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और उधर से पैसे विड्रॉ हो गए, या फिर क्रिप्टो में चेंज हो गए, उसको ट्रैक करना इम्पॉसिबल है। बिकॉज 10 अकाउंट में अगर पैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए तो जो 1930 है, उन लोगों को 10 अकाउंट में मेल करना पड़ेगा, जिससे कि चांसेस और कम हो जाता है। तो आपको तुरंत ही एक्शन लेना है। और जब आपने एक्शन लिया, अगर सपोज आपका अमाउंट जो है 50,000 से नीचे का है, तो न्यू एसओपी के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ बैंक में जाके एक कंप्लेंट देना है कि भाई ये मैंने कंप्लेंट किया था और ये अमाउंट है। और वो लोग, जो कंसर्न साइबर सेल है, उन्हें अप्रोच करेंगे, यानी जिस एरिया में भी आप रहते हैं, जब आप कंप्लेंट करते हैं तो उस एरिया के कंसर्न साइबर सेल को वो चला जाता है कंसर्न मैसेज, मेल, और जो भी केस होता है उनको ट्रांसफर होता है, तो वो मॉनिटर करते रहते हैं। तो उनको आपका बैंक मेल करता है और आपके 50,000 से बिलो जो भी अमाउंट है वो आपके अकाउंट में रिटर्न आ सकता है। अब बात करते हैं अगर इससे ऊपर का अमाउंट है, तो अगर इससे ऊपर का अमाउंट है तो आपको कंसर्न मजिस्ट्रेट कोर्ट को अप्रोच करना पड़ सकता है, जिस एरिया में भी आप रहते हैं, और उसे अप्रोच करके एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता है। नॉमेनक्लेचर अलग होता है, बहुत जगह पे सुपरदारी बोलते हैं, बहुत बहुत जगह पे रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी एप्लीकेशन बोलते हैं। तो एक एप्लीकेशन फाइल करके आपको मजिस्ट्रेट देखता है सारी चीजें, उसके बाद ऑर्डर पास करता है साइबर सेल के लिए और बैंक के लिए कि जो भी अमाउंट लीन है या जो भी अकाउंट में पैसे गए हैं वो रिवर्ट किया जाए, चाहे वो 1 रुपए हो या किसी अकाउंट में 100 रुपए गए रहे। बहुत बार ऐसा हुआ कि 2-2 रुपए, जब कैलकुलेशन होता है, पैसे बहुत जगह पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, लेयर बाय लेयर क्रिएट होता है। जैसे किसी के अकाउंट में अगर 10 लाख गए, 10 लाख से किसी में 2 लाख गए, किसी में 50,000 गए, किसी में 2 रुपए चले गए, तो वो 2 रुपए तक भी रिटर्न करने के लिए कोर्ट ऑर्डर पास करता है। तो ये सारी चीजें आपको बताना पड़ता है कोर्ट को ऑन पेपर कि किस किस अकाउंट में कैसे पैसे गए हैं, ये सारी चीजें। और जो कंसर्न साइबर सेल ऑफिसर है वो भी कोर्ट को बताता है कि हाँ ये अकाउंट्स में गए हुए पैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो कोर्ट ऑर्डर पास करता है आपके पैसे रिटर्न करने के लिए, और इस तरीके से आप अपने पैसे वापस ले सकते हैं। बट हाँ, गोल्डन आवर के अंदर में अगर आपने कंप्लेन किया तो, अदरवाइज उसके बाद तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, बिकॉज पैसे विड्रॉ हो गए, किसी और मोड में चेंज हो गए, पैसे क्रिप्टो परचेज कर लिया, अब उसको कोई ट्रैक नहीं कर सकता। तो ये प्रॉब्लम्स रहता है। तो कभी भी 1930 नंबर जरूर ध्यान रखें, और जितने भी लोग हैं उनको शेयर करें ये वीडियो, सो दैट उनके ध्यान में रहे कभी भी ऐसा कुछ हो, बिकॉज आज के डेट में बहुत कॉमन हो गया है। तो कभी भी साइबर फ्रॉड हो, कभी भी फाइनेंशियल फ्रॉड हो,
तो तुरंत 1930 पे कॉल करके अपने पैसे लेने के चांस बढ़ा सकते हैं और अपने पैसे उनको मिल सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।